बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत तकवीर उसका पार्ट 7, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 13 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से अल्लाह की रज़ा के लिए और कुरान को समझने के लिए 8 से 9 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुरान को बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना चाहें और पहले से आप पढ़े हुए नहीं हैं, यानी नूरानी क़ायदा से पढ़ना चाहते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा नूरानी क़ायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसी चैनल पर मौजूद है। आप चैनल का विज़िट करके पूरा नूरानी क़ायदा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप ज़रा से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 13। व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। पहला लफ्ज़ इसके अंदर व इज़ल, वाव के ऊपर ज़बर, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जैसे ये है, जैसे ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा बन जाता है, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। ज़ाल को आगे डायरेक्ट हम मिलाएंगे लाम के साथ, अगरचे ज़ाल के आगे अलिफ है और लाम से पहले ये वाला अलिफ है, लेकिन ये दोनों हुरूफ खाली हैं। खाली से मुराद इनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं, इस वजह से इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। चाहे एक हरफ खाली आ जाए, 2, 3 या 4 आ जाए, चाहे अलिफ हो या कोई और हर्फ हो, खाली हो तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो ज़ाल को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे। वजह उसकी यह है कि लाम साकिन है, ये सकून की अलामत है, जज़म की अलामत है। जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है। और याद रखें कि साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता जब तक कि पिछले हर्फ के साथ उसको अटैच ना किया जाए। तो इस वजह से ज़ाल जिसके ऊपर ज़बर है, हम इसको अटैच करेंगे लाम के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा व ईज़ल। जीम को आगे फिर नून के साथ अटैच करेंगे। जिस तरह साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, इसी तरह मुशद्दद हर्फ भी पहली मरतबा खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता। ये शद की अलामत है, और जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत आ जाए उसको मुशद्दद बोलते हैं। जिस भी हर्फ के ऊपर मुशद्दद हो, जो भी हर्फ मुशद्दद हो, शद वाला हो, उसको पढ़ने के 2 उसूल हैं पूरे कुरान के अंदर। उसूल नंबर 1 कि मुशद्दद हर्फ को हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली मरतबा पिछले हर्फ के साथ अटैच करके, और दूसरी मरतबा मुशद्दद हर्फ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ज़बर मौजूद है, पहले उसूल के मुताबिक जीम ज़बर नून जान, और फिर जीम इन नून एक मरतबा पढ़ा गया, फिर नून ज़बर ना नून दूसरी मरतबा पढ़ा गया। दूसरा उसूल ये है कि मुशद्दद हर्फ को हमेशा सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर देकर पढ़ते हैं। अब ये देखें, जन्ना। तीसरी सब बात यहाँ पर यह समझने की है, हर मुशद्दद हर्फ के बारे में ये उसूल नहीं है, ये खुसूसन नून मुशद्दद के बारे में या मीम मुशद्दद के बारे में है, कि जहाँ भी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, या नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर आ जाए, तो वहाँ पर ज़रूर गुन्ना करते हैं। गुन्ना कहते हैं कि लफ्ज़ की आवाज़ को नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर लेकर जाना गुन्ना कहलाता है। अब ये नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर हम इसकी आवाज़ को नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर लेकर जाएंगे, तो ये गुन्ना कहलाएगा। देखें, जन्ना जन्ना, ता पेश तू, जन्नतु, व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। हमज़ा को ज़ा के साथ मिलाएंगे, ज़ा साकिन, पीछे बता चुका हूँ साकिन हर्फ। फ़ा को ता के साथ मिलाएंगे, ता साकिन। फ़ा ता ज़बर फ़त, या फ़ा ज़बर ता फ़त। उज़लिफ़त, ज़ा को सख्त करके पढ़ना है, उज़ली उज़ली उज़लिफ़त। यहाँ पर आयत पूरी हो गया, वक्फ़ करना है, लेकिन वक्फ़ का जो उसूल होता है वो ये होता है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। यहाँ पर ता पहले से ही साकिन, इस वजह से कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल पूरी आयत अब हमारी होगी,
वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। आयत नंबर 14, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। अलिमत, मीम को ता के साथ ता साकिन, अलिमत नफ्सुन, नून को फ़ा के साथ फ़ा साकिन, सीन को आगे मीम के साथ मिलाएंगे, मीम मुशद्दद शद वाली। शद के वही दो उसूल कि मुशद्दद हरफ हमेशा दो मरतबा पढ़ा जाता है, मुशद्दद हरफ को सख्त करके पढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे पीछे अभी मैंने अर्ज़ किया कि नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद जहाँ भी होगा वहाँ पर गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना कहते हैं कि उस हरफ की आवाज़ को नाक के अंदर एक अलिफ के बराबर लेकर जाना, तो इस वजह से मीम पर गुन्ना भी करेंगे। नफ्सुम, और दूसरा यह है कि इसके आगे अलिफ है और अलिफ के ऊपर मद है। मद दो तरह की होती है, एक बड़ी मद और एक छोटी मद। ये छोटी मद है, इस वजह से बनिस्बत उस मद के जिसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करना होता है बड़ी मद को, जबकि इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करना होता है, तो ये फ़र्क है दोनों मद्दों के अंदर। तो इस पर छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर हम मीम को लंबा भी करेंगे, गुन्ना भी करेंगे और लंबा भी करेंगे। नफ्सुम मा अहज़रत, हमज़ा को हा के साथ हा साकिन, ये ज़ाद, स्वाद और ज़ाद ये दो हरूफ, बल्कि और भी हरूफ हैं, लेकिन ये ज़ाद हमेशा मोटे हरूफ में से है, इसको मोटा करके ही पढ़ना होता है। और इसी तरह रा, रा कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। जब इसके ऊपर ज़बर आ जाए और इसी तरह पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ना होता है, और अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए फिर रा बारीक पढ़ा जाता है। और यही कायदा और कुलिया है लाम के बारे में कि लाम के ऊपर अगर ज़बर और पेश आ जाए तो लाम को मोटा पढ़ा जाएगा, लाम के नीचे अगर ज़ेर आ जाती है तो लाम को बारीक पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर आई तो हमने लाम को बारीक पढ़ा, अगर ज़बर और पेश आ जाए लाम के ऊपर तो फिर लाम मोटा पढ़ा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर रा और लाम दोनों का एक ही कायदा और कुलिया है कि ज़बर और पेश आने की सूरत में रा को भी और लाम को भी मोटा पढ़ा जाता है, और ज़ेर आने की सूरत में लाम को और रा को बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ज़ाद को भी मोटा करेंगे और रा को भी मोटा करेंगे, और इसको हम मिलाएंगे ता के साथ क्योंकि ता साकिन है। अहज़रत, अहज़रत, ज़ाद को जो अदा करने का जो मखरज है इसका हमारी ज़ुबान की दाईं तरफ या बाईं तरफ, इसको हमने दाईं तरफ दाढ़ों के साथ या बाईं तरफ दाढ़ों के साथ लगाना है, तो इसका मखरज जो सही तौर पर अदा हो सकता है। अहज़रत, अलिमत, बहरहाल पूरी है तब हमारी, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। आखिरी हर्फ ता है, ये साकिन है। वक्फ के लिए जो उसूल है वो यही है कि आखिरी हर्फ को साकिन किया जाए अगर उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वगैरह हो। लेकिन जब ये पहले से ही साकिन है तो इस वजह से मज़ीद इसके अंदर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। तब्दीली वहाँ पर की जाती है जहाँ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वगैरह आखिर में आ जाए। तो दोनों आयात, वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बखूबी समझ चुके होंगे और ख़ुसूसन इन दो आयात मुबारक की रोशनी के अंदर जो उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बताए गए आप बखूबी जान चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।